Welcome class 8th in our today's SST class. Students, as you all know, in our history SST we are discussing chapter first of history section, and the name of the chapter is how, when and where. In this chapter we have discussed about whole history. हमने समझा कि history क्या है and what is the importance of history, and also we have discussed how dates are important in history and what are the criteria and what are different type of periodization of history. हमने जेम्स मिल का पीरियडाइजेशन पढ़ा, देन हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने जो पीरियडाइजेशन किया हमारी इंडियन हिस्ट्री का, हमने उसे भी देखा. इन अवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. हमने पढ़ा कि कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनसे हमें हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में मालूम चलता है. वो कौन कौन से सोर्सेस हैं, जहां हमने पाया कि देर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट आवर इंडियन हिस्ट्री. फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स एंड सेकेंड इज सर्वेज रिकॉर्ड. ये दोनों ही सोर्सेस हमारे जो हैं ये हमें ब्रिटिश पीरियड यानी जिसको हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है, हमारे थर्ड पीरियड है हमारी इंडियन हिस्ट्री का, ब्रिटिश पीरियड या कॉलोनियल पीरियड, उसके सोर्सेस हैं. हमें ये दो इम्पोर्टेंट सोर्सेस से ही हमारे ब्रिटिश पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जहाँ हमने ये भी जाना कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं, किस तरीके से उसमें सारा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम, पूरा एक स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और पूरा का पूरा एक जिस भी वे में ब्रिटिश पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था और सारा वर्क होता था, उसके डिटेल्स हर डिपार्टमेंट्स में रिकॉर्ड के तौर पे रखे जाते थे और उन्हीं रिकॉर्ड से हमें उस टाइम के पूरे सिस्टम के बारे में पता चलता है. तो ये बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स एक हमारा रहा है. साथ में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स मानते थे कि वो किसी भी कंट्री को अच्छे तरीके से तब रूल कर सकते हैं जब वो उस कंट्री को बहुत अच्छे तरीके से जाने, किस तरह के रिसोर्सेस यहाँ पर हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कौन कौन सी किस तरीके से वो इंडिया को यूज़ कर सकते हैं, है ना. डिफरेंट टोपोग्राफी, डिफरेंट फीचर्स, सॉइल का पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न और बहुत सारी दूसरी चीज़ें, जिसको जानने के लिए उन्होंने सर्वे कराए थे. और वो सर्वे रिकॉर्ड्स आज भी हमारे पास प्रिजर्व रखे हुए हैं, सेफ रखे हुए हैं, जिनकी स्टडी करके हम उस टाइम के बारे में काफ़ी कुछ मालूम कर सकते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ब्रिटिश हिस्ट्री जानने के जो दो मेन सोर्सेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स और सर्वे रिकॉर्ड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्सेस रहे हैं ब्रिटिश पीरियड के. अब आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज का टॉपिक वो है कि वो टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल. अब ये रिकॉर्ड्स जो भी हैं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेस हैं, उनसे हमें बहुत कुछ जानकारी मिल रही है, पर क्या अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस टाइम के बारे में हमें नहीं पता है, या ये रिकॉर्ड्स उन चीज़ों को जानने में हमारी हेल्प नहीं करते हैं. होता है क्या कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं ये पूरी तरीके से बेस्ड है एडमिनिस्ट्रेशन पर, यानी हमें इन रिकॉर्ड से केवल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही मालूम चलता है, जबकि सर्वे रिकॉर्ड से हमें उन चीज़ों के बारे में पता चलता है जिन पे इनका फोकस ज़्यादा था, जिनको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते थे, जिनके बारे में इन्होंने सर्वे किया था. ठीक है, यानी ये दोनों ही चीज़ें जो है ये किसने बनाया है, ये तो ब्रिटिशर्स ने ही तैयार किए हैं और इनमें उन्होंने उन सभी चीज़ों को ही सिर्फ मेंशन किया है जो उनके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट थे. ठीक है, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें भी थी उस टाइम पर इंडिया के अंदर जो कि पास्ट के लिए हमारे इंडियन, हम लोग अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत ही विशेष चीज़ें थी जिनको हमें जानना ज़रूरी है, जिनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी इंडिया का पास्ट है ना, हमारा ही पास्ट है, तो उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है. लेकिन उन सभी चीज़ों को इन्होंने अपने इन रिकॉर्ड्स में मेंशन नहीं किया है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें इनको इम्पोर्टेंट नहीं लगी. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्या अब हमें इन चीज़ों से नहीं पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रिटिशर्स को इम्पोर्टेंट नहीं लगी और उसको उन्होंने किसी भी रिकॉर्ड के तौर पे नहीं तैयार किया, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मालूम नहीं चल पाता, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है.
ठीक है। कुछ दूसरे सोर्सेज की तरफ अब हमको जाना पड़ता है अगर हम और भी डिटेल में हमारे इंडिया के ब्रिटिश पीरियड की हिस्ट्री को जानना चाहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारी चीज़ों का तो रिकॉर्ड उन्होंने बता दिया है, और दूसरी चीज़ों के लिए हमें जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनके बारे में जानने के लिए दूसरे सोर्सेज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट द रूलर, नॉट ओनली अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, नॉट ओनली अबाउट द आर्मी, मिलिट्री एंड अदर थिंग्स। केवल इन्हीं चीज़ों के बारे में जानना तो हिस्ट्री नहीं है ना। हिस्ट्री में एक ऑर्डिनरी सिटीजन, एक पीपल, एक पुअर पर्सन, एक रिच पर्सन, हर तरह के लोग हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल रहा है। तो उन लोगों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन ब्रिटिश के किसी भी रिकॉर्ड से नहीं होती, लेकिन दूसरे सोर्सेज से होती है। कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमको और दूसरे तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है? फर्स्ट इज डायरीज ऑफ पीपल। उस टाइम पर ब्रिटिश पीरियड में, जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोगों की हैबिट होती है, हम अपने डेली लाइफ को हर दिन हमारे साथ जो भी हो रहे हैं, जो अगर हम कुछ अचीव कर रहे हैं या हम कुछ भी तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हम कई बार उसको एक तरीके से रिकॉर्ड बनाने के लिए या एक तरीके से फ्री टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए उन चीज़ों को लिखते हैं, है ना। उसी तरीके से बहुत से ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश पीरियड में, इंडियंस, बहुत सारे एजुकेटेड इंडियंस हैं, जो उस टाइम का जो भी सीन था, ऑर्डिनरी पीपल्स जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, जो भी उनकी लाइवलीहुड थी, जो भी उनका डेली लाइफ था, उन चीज़ों को वो खुद के एक्सपीरियंसेस को उसमें लिखते थे। और ये डायरीज, ये रिकॉर्ड्स अगर हम स्टडी करते हैं इसकी, तो हमें उस टाइम की सोसाइटी के बारे में, उस टाइम के कंडीशन के बारे में, उस टाइम के सिचुएशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमें बहुत ही छोटे या बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज, डीप इंफॉर्मेशन हमें दे देता है ब्रिटिश पीरियड के बारे में। सेकंड क्या है? अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स। हमारी कंट्री के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरियस कंट्री रही है शुरू से ही, से तो गोल्डन बर्ड भी कहा जाता है, और इसमें प्रॉस्पेरिटी और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज को देख के ही ब्रिटिश और दूसरे कंट्री से लोग हमारे कंट्री में आए थे। तो इन ऐसी जो प्रॉस्पेरियस कंट्री है, ऐसी कंट्री जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड में, वहाँ पर बहुत से लोग, ट्रैवलर्स आते जाते रहते थे। अब जैसे हम लोग ही हैं, कहीं पर ट्रैवल करने जाते हैं, तो वहाँ पर जो बेस्ट थिंग हमको दिखती है, जो थोड़ी सी अच्छी चीज़ें दिखती है, जो हमारे कंट्री में नहीं है या हमारे एरिया में नहीं है, तो हम फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं या किसी भी तरीके से उसकी एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में कभी कभी हम लिखते भी हैं, है ना। वैसे ही जब ट्रैवलर्स आते थे या पिलग्रिमेज आते थे, जो कि यहाँ पर किसी तरह का वर्शिप करने आते थे, और ट्रैवलर्स तो यहाँ पर आते थे घूमने और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेने आते थे, वो भी यहाँ पर जो भी यूनिक फीचर्स उनको दिखते थे, जो भी ऐसी चीज़ें दिखती थी जो उनको लगती थी कि ये नोटेबल है, उसको वो राइट डाउन करते थे। ठीक है, डायरी में, नोटबुक में, कहीं पर वो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में लिखते थे। और वो ऐसा नहीं था कि वो केवल रूलर के कोर्ट पर ही गए और वहाँ पर उन्हीं से बातचीत की और उनसे जो भी उन्हें नोट करने जैसी चीज़ें दिखी और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को उन्होंने नोट किया हो, ऐसा नहीं था। वो आम जनता के बीच भी जाते थे, वो सब जगह पर पूरे एरियाज़ में ट्रैवल करते थे और देखते थे कि यहाँ की सोसाइटी कैसी है, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, यहाँ की इकोनॉमी कैसी है, लोगों का कल्चर कैसा है, और उन सभी चीज़ों को वो राइट डाउन करते थे, है ना। तो हमें आम जनता की कल्चर, ट्रेडिशन, सोसाइटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी कुछ वो हमको हमारे जो पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स ने अकाउंट्स बनाए हुए हैं उनसे मालूम चल जाती है। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेस हैं जिनसे हमें उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमें ब्रिटिश रिकॉर्ड से नहीं मिलती है। नेक्स्ट एक और सोर्स है, वो क्या है? ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। उस टाइम पर हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग थे। अब इन लोगों ने क्या किया है कि खुद की ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी हैं, अपनी जो भी लाइफ है उनकी, उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया और कैसे उनको एजुकेशन मिला, किस तरीके से उन्होंने किसी भी चीज़ को अचीव किया, उनका जो भी गोल था उनके लाइफ का, वो वहाँ तक कैसे पहुँचे,
बीच में कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स थे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने फेस किया, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जिसमें वो हमेशा उन चीज़ों को भी मेंशन करेंगे जो बाहर भी हो रहा है ना, क्योंकि हम बहुत कुछ प्रभावित होते हैं हमारे कंट्री के पॉलिटिक्स से, हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से, हमारे कंट्री के जो दूसरे सिटीजन्स हैं हम उन सब से अफेक्टेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफीज में भी उन सारी चीज़ों को लिखी गई जो बाहर हो रही थी, ठीक है। और इस तरीके से जो पॉपुलर या फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, जब हम उनके ऑटोबायोग्राफीज़ को या किसी और ने अगर उनकी बायोग्राफी को लिखा है, जो बायोग्राफीज़ कहलाती हैं, उनके लाइफ के बारे में लिखा है, जीवन के बारे में लिखा है, उसकी स्टडी करते हैं, तो भी हमें उस टाइम के उन सभी चीज़ों के बारे में मालूम चल जाता है जो कि हमें ब्रिटिश रिकॉर्ड से नहीं मालूम होते। लास्ट जो एक सोर्स है जो जिससे हमें ब्रिटिश पीरियड के बारे में और मालूम चलता है, और वो है न्यूज़पेपर्स, आइडियाज़, पोएट्स, नॉवेलिस्ट्स एटसेट्रा। ब्रिटिश पीरियड में ही प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होती है। इससे पहले तक प्रिंट के थ्रू कोई भी चीज़ें नहीं होती थी। अब प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसमें लोग जो थे, हमारे यहाँ के जो एजुकेटेड लोग थे, एजुकेटेड पीपल थे, एजुकेटेड सिटीजन थे, वो न्यूज़पेपर्स वगैरह लिखते थे। और जैसे हम आज का प्रेजेंट न्यूज़पेपर देखें तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, बहुत सारे सोशल इश्यूज़ जो होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो सोसाइटी में चल रहे हैं, सोशल इविल्स हैं, बहुत सारी जो भी चीज़ें हो रही होती हैं हम सब कुछ उसमें पढ़ते हैं, है ना, न्यूज़पेपर में। उसी तरीके से जब प्रिंट मीडिया उस टाइम पर स्टार्ट हुआ, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स छपे जहाँ पर सोसाइटी के ही पूरा रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट तरीके से उस न्यूज़पेपर में किया जाता था, ठीक है। तो अगर हम ब्रिटिश पीरियड के न्यूज़पेपर को देखते हैं तो हमें काफ़ी कुछ आइडिया उस टाइम के सोसाइटी के बारे में, उस टाइम के लोगों के बारे में हो जाता है। साथ में उस टाइम पर बहुत सारे लोग थे जो डिफरेंट आइडियाज़ दे रहे थे, आइडियोलॉजीज उस समय स्प्रेड हुई थी, हम उनसे भी उस टाइम के बारे में मालूम कर सकते हैं। पोइट्स और नॉवेलिस्ट जैसे लोग, जैसे आज का प्रेजेंट टाइम अगर हम देखते हैं तो अगर कोई भी पेंटिंग बनाई जा रही है, कोई भी फिल्म बनाई जा रही है, कोई भी तरीके किसी भी तरीके का कोई ड्रामा प्ले किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो प्रेजेंट टाइम के सीन के साथ रिलेट करता ही है, मतलब कुछ ना कुछ उसी चीज़ से मोटिवेशन लेते हुए, प्रेजेंट इश्यूज़ को से मोटिवेट होते हुए, या उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन हम इन मीडियम्स के थ्रू करते हैं। तो वैसा ही हुआ उस टाइम पर भी, जो नॉवेलिस्ट वगैरह थे या जो पोइट्स हैं उन लोगों ने भी बहुत सारा काम किया, बहुत सारा वर्क किया, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए, बहुत सारे पोएम्स बनाए गए, और उसका सेंट्रल पॉइंट क्या था, मेन जो उसका सेंट्रल आइडिया था वो क्या था, जो प्रेजेंट उस टाइम पर सीन चल रहा था वो, है ना। अब नॉवेलिस्ट भी कहाँ से स्टोरी लिखेगा, कैरेक्टर्स वो कहाँ से लाएगा, वो उन्हीं कैरेक्टर्स को लेते थे। नॉवेल्स जो होते हैं वो रियलिटी पर बेस्ड होते हैं, तो उनमें वो आम जनता की प्रॉब्लम्स को लिख रहा है, किसी विमेन की किसी प्रॉब्लम को लिख रहा है, किसी बच्चे की किसी प्रॉब्लम को के बारे में एक स्टोरी के जैसा कुछ बनाकर लिख रहा है ना। तो अगर हम इन नॉवेल्स को, इन पोएम्स को, और भी दूसरे जो भी इस तरीके के वर्क्स किए गए उस टाइम पर, उसकी स्टडी करते हैं तो हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश पीरियड यानी कॉलोनियल पीरियड की हिस्ट्री के बारे में हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट सोर्सेस हैं जो हमें उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो हमें ब्रिटिश के रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स या फिर सर्वे रिकॉर्ड्स नहीं बताते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अगर हम इन सोर्सेज जो कि हमें हमारे इंडियंस से मिला है, और इन सोर्सेज जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ है, उनका सबका अगर हम एक साथ स्टडी करते हैं तो हम काफ़ी कुछ ब्रिटिश पीरियड के बारे में जान पाते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स बचे रह गए हैं जिनके बारे में हमें अभी भी मालूम नहीं हो पाता है, ठीक है। इन सोर्सेज से भी जो हमारे इंडियंस दे रहे हैं या हमारे जो ब्रिटिशर्स दे रहे हैं, उनसे भी बहुत सारी फील्ड्स छूट जा रही है। अब हो क्या रहा है कि ब्रिटिशर्स तो उन चीज़ों को लिख रहे हैं जो उनको इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो वो अपने ऑफिस का, अपने कोर्ट का, अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना वर्क, उन्हीं के बारे में केवल रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं और उन्हीं की हिस्ट्री हमको मिल पा रही है, वही सारी इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है। जबकि जो हमारा ये वाला वर्ग है, ये एजुकेटेड लोगों का वर्ग है। डायरीज कौन लिखेगा? जो एजुकेटेड होगा।
ट्रैवलर्स अकाउंट्स है, अगर पिलग्रिम्स का अकाउंट है तो वो भी कोई एजुकेटेड पर्सन ही लिखेगा, लिटरेट जो होगा। ऑटोबायोग्राफीज जैसी चीज़ें जो हैं वो भी लिटरेट लोग ही लिखेंगे, एजुकेटेड लोग ही लिखेंगे। न्यूज़पेपर आइडियाज़, पोएट, नॉवेलिस्ट और दूसरे तरीके के जो भी वर्क हो रहे थे उनमें भी केवल और केवल एजुकेटेड लोगों का ही इन्वॉल्वमेंट होगा। और जब कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप, कोई एक पर्सन है जो लगातार किसी भी फील्ड में वर्क कर रहा है, तो सबसे पहले वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करेगा। जैसे अगर हम बोलते हैं कि कोई एक है जो नॉवेल लिख रहा है, कोई पर्सन एक नॉवेल लिखना चाहता है, तो वो पहले सोसाइटी की प्रॉब्लम को नहीं देगा लिखेगा उसमें, वो पहले खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करेगा। तो वैसा ही कुछ हो रहा था। अभी तक जो चीज़ें हो रही थी वो एजुकेटेड लोग ही कर रहे थे, और सबसे पहला जो उनका वर्क हो रहा था या उस टाइम पर जो भी वो वर्क कर रहे थे वो अपने जैसे लोगों के बारे में बता रहे थे और अपने बारे में बता रहे थे। ठीक है, कुछ अभी ऐसे लोग भी थे सोसाइटी के अंदर हमारे ब्रिटिश पीरियड में जिनके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा कि जब हम किसी भी पीरियड के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर रूलर से लेकर एक छोटा सा पीजेंट, फार्मर, लैंडलेस लेबर वर्कर तक की हिस्ट्री जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है ना। तब जाकर पूरी एक होल हिस्ट्री उस टाइम की कंप्लीट होती है, जब हम वहाँ पर बड़े से लेकर छोटे और हर तरह के फील्ड के बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं। तो ये जो एजुकेटेड वर्ग है ये हिस्ट्री बताता था केवल एजुकेटेड लोगों की और अपने जैसे लोगों की। बहुत सारे ऐसे लोग जैसे ट्राइबल्स और पीजेंट्स, इनके बारे में किसी भी तरह के रिकॉर्ड्स हमको नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनको ना तो हमारे एजुकेटेड लोगों ने इम्पोर्टेंस दी और उनके प्रॉब्लम्स या उनके इश्यूज़ को लिखा, और ना तो ब्रिटिशर्स ने ही लिखा। ठीक है, तो बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी उस टाइम पर इन सोर्सेज से भी नहीं मिल पाती, जैसे लाइफ ऑफ ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स। ट्राइबल्स और पीजेंट्स किस तरीके से रहते थे, उनको कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे, कौन कौन से राइट्स थे जो वो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते थे, उनका लाइवलीहुड क्या था, एक्सपेंसेस उनके किस तरीके के एक्सपेंसेस थे जो वो हर दिन किया करते थे, या और भी बहुत सारी चीज़ें, उनके रिचुअल्स, उनके फेस्टिवल्स, पीजेंट्स, फार्मर्स किस तरीके से मैनेज करते थे, इनपुट्स कहाँ से लाते थे, आउटपुट जो मिलता था उनको फील्ड्स में जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको वो किस तरीके से यूटिलाइज करते थे, या बहुत सारी दूसरी चीज़ें, लैंड का क्या पैटर्न था, पीजेंट्स और फार्मर्स ट्राइबल्स किस तरीके की फार्मिंग करते थे, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें। तो हमें किसी भी रिकॉर्ड से उस टाइम के, क्योंकि ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो हम यही पढ़ रहे हैं कि हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में पता नहीं है ब्रिटिश पीरियड के, तो जिसमें सबसे पहली चीज़ है ट्राइबल्स और पीजेंट्स की लाइफ के बारे में हमें कोई भी जानकारी इन सोर्सेज से नहीं मिलती। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ है, वर्कर्स ऑफ माइंस में वर्क करने वाले जो लोग थे उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही है, उनके लाइफ के बारे में या उनकी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दी जा गई थी उस टाइम पर, किसी ने उनके बारे में कोई जिक्र, कोई भी तरीके का डिस्कशन किया ही नहीं है। तो हमें उस टाइम के पीसेंट्स, फार्मर्स और वर्कर्स जो माइंस में काम कर रहे हैं या किसी तरह की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। पुअर ऑन द स्ट्रीट, उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग थे, पुअर पर्सन्स थे जिनकी पूरी फैमिली स्ट्रीट पर रहती थी, जिनको डेली लाइफ के लिए फूड नहीं मिलता था, बहुत शॉर्टेज थी फूड की, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी फेस करते थे। तो उनका किस तरीके से चल रहा था उस टाइम पर, उनकी पास्ट क्या था, पास्ट में किस तरीके से उनका वो सरवाइव कर रहे थे, इसकी भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमको वो ब्रिटिश पीरियड की नहीं मिलती। साथ में कंडीशन ऑफ विमेन के कुछ सोशल एविल्स के बारे में, सोशल जो एविल्स उस टाइम पर प्रैक्टिस में थी उनके बारे में तो हमें मालूम चलता है, पर पर्सनली विमेन किस और कौन कौन सी चीज़ों की डिमांड कर रही थी और किस तरीके की और ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी जो विमेन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी थी, इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट जो सोर्सेस हैं हमारे पास, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस हो, चाहे वो सर्वे रिकॉर्ड्स हो, ये हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड और लिमिटेड एरियाज़ के बारे में ही इंफॉर्मेशन देते हैं। और सेम वैसे ही जैसे हमारे इंडियन
इंडियंस ने बहुत सारे सोर्सेस क्रिएट किए, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जो हमें हिस्ट्री के बारे में, ब्रिटिश पीरियड की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। और लेकिन फिर भी बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जो जिनके बारे में हमें अभी भी जानकारी नहीं है ना। तो डिफरेंट सोर्सेस होने के बाद भी कुछ ऐसे फील्ड्स हैं ब्रिटिश पीरियड के जिनकी हिस्ट्री अभी भी हमें नहीं पता है। हालांकि बहुत सारे और दूसरे कुछ छोटे एविडेंसेस हैं जिनसे हमें कुछ फील्ड्स के बारे में, इन लोगों के बारे में, पीजेंट्स, फार्मर्स, माइन वर्कर्स और विमेन, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है, जिसके बारे में हम लोग हमारे आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें किसी भी तरह का इन ब्रिटिश रिकॉर्ड और इंडियंस के द्वारा बनाए गए जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा ये पूरा चैप्टर जहाँ पर हमने सोर्सेस पढ़े और वो उन चीज़ों को भी जाना जिनके बारे में हमें इन सोर्सेस से जानकारी मिलती है और जिनके बारे में हमें इन सोर्सेस से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर। विद दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू आवर स्टडी विद चैप्टर सेकंड। हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे अभी हिस्ट्री का। ठीक है, so if you have any doubt you are free to call me or free to ask in our WhatsApp group। कभी भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही तो बिल्कुल फ्री हो, आराम से उस चीज़ को पूछ सकते हो, जितनी बार पूछना है उतनी बार पूछ सकते हो, लेकिन किसी भी तरीके का डाउट हमारे पास नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के क्लासेस में भी। ओके, so now students, now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.